पहली एक्सरसाइज जो हमारी होगी ना, वो सर्कल और सर्कल की इक्वेशन के बेसिस पे होगी। साइड बाय साइड इस चैप्टर को कराते ही मैं इसका सैंपल पेपर भी सेंड करूंगा ताकि प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है ना। सबसे पहले सर्कल की बात की जाएगी मेरे भाई, और ध्यान रखना सर्कल की इक्वेशन के ऊपर ज्यादातर बात की जाएगी यहाँ पर, है ना। सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन को इस तरीके से कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस निकाला जाता है, और रेडियस निकालने का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। फिर अगर हम स्क्वायर रूट हटाएं तो इक्वल के उस तरफ क्या हो जाएगा, ये इधर है ना आर स्क्वायर हो जाएगा, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर। ये फॉर्मूला माना जाता है, जनरली कुछ नहीं होता। सर्कल है, सर्कल में ये एक पॉइंट होगा और ये दूसरा पॉइंट होगा। किसी एक पॉइंट को आप, इस पॉइंट को आपको नहीं पता ना क्या है, इसको आप एक्स वाई मान लो, और इस रेडियस वाले पॉइंट को आप एच के मान लो। इनका डिस्टेंस फॉर्मूला ही ये था, और जो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या निकालता है उनके बीच, रेडियस। बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे भाई। इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आओ, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कोई दिक्कत तो नहीं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, और एक्स और वाई मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक आपको सिर्फ क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। रेडियस है 2, ठीक है ना। अब आपको पता है रेडियस है 2, आपको इक्वेशन लिखनी है। सेंटर आपको दे रखा है, सेंटर को आप h मानते हो और इसको क्या मानते हो, x माइनस एच का स्क्वायर, यानी कि ये प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 4, कोई दिक्कत तो नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y, इसे अच्छे से सॉल्व कर लो, 4 से 4 यहाँ कट गया, और अच्छे से क्या करोगे, है ना। तो क्या हो गया, एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये 4 होगा, ठीक है ना, माइनस 4y इज इक्वल टू में, बस इक्वेशन खत्म। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। बस ऐसे इक्वेशन लिखनी है मेरे भाई। अगला सेंटर आपको 1/2 1/4 है, 1/12 है, क्वेश्चन बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अगला जैसे थर्ड पार्ट देख लो, क्या कहता है, 1 और 1 है, और इस तरफ रेडियस क्या है, √2। तो ये बहुत आसान है, क्या लिखोगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में √2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। 1 और 2 कट गया, एक्स स्क्वायर, हाँ भाई मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, कोई दिक्कत, ठीक है। चले मेरे भाई, चौथा भी हो जाएगा, पांचवा भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कह रहा है फाइंड द सेंटर। 6 से लेकर मेरे भाई 9 तक क्वेश्चन में सेंटर निकालना है, ध्यान से देखो। x प्लस 5 का क्या है, होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में क्या, 36। उसने तो आपको सेंटर और रेडियस निकालने के लिए बोला, कंपेयर करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। अब मेरे भाई डिस्टेंस की बात है, h की वैल्यू क्या होगी, -5, k की वैल्यू क्या होगी, 3। अरे कंपेयर कर लो ना, r की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 8वां भी हो जाना चाहिए, 9वां भी हो जाना चाहिए। नहीं बेटा, नेगेटिव h की वैल्यू, हाँ बेटा कोऑर्डिनेट है ना, रेडियस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। वैसे यहाँ पे भी 6 -6 +6 आना चाहिए, लेकिन +6 क्यों, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन h तो पॉइंट है ना, पॉइंट तो नेगेटिव हो सकता है, कोऑर्डिनेट x का वैल्यू y का वैल्यू तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब डिस्टेंस की बात आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा देखो, अगला जो 8th पार्ट है इसको देख लेना, फिर 9th वाला खुद से कर लेना, या 9th करा दूं एक्स को, ये वाला खुद से, दोनों ही कर ले। तो आओ, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 बराबर 0। अब बताओ, आओ, ऐसे मत भेजो, अभी रुक जाओ, अभी मत भेजो 12, बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x वाई स्क्वायर प्लस 10y, पर दादा ये फॉर्मूला कहाँ बन रहा है,
आप होल स्क्वायर लिखोगे तभी तो बनेगा। आप समझो ना, यहाँ आपने क्या करा इससे पहले, डायरेक्ट बन रहा था, ये कहाँ बना हुआ है डायरेक्ट, ये तो होल स्क्वायर खुले पड़े हैं, तो वापस बंद करने पड़ेंगे। होल स्क्वायर खुले पड़े, वापस बंद करने पड़ेंगे। पता कैसे होगा, देखो मैं बताता हूँ, इससे इसको कंपेयर कर लो, क्या बना होगा, ए स्क्वायर, ध्यान सुनना, प्लस बी स्क्वायर माइनस, नहीं एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या ये बना होगा, नहीं बना होगा, क्योंकि ए टेक्स के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। और यहाँ 4, अब 4 क्या होता है, 16, 16 होना चाहिए, क्या आपके पास है, नहीं, बना लेंगे, क्या दिक्कत है, पहले बनाते थे। अब इस वाई स्क्वायर पे आते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में अब ये क्या है, 10, 10 को आपको पता है 2 तो होता ही है, क्या है एक्स्ट्रा, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अच्छा ये प्लस ही है, तो प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, एक तरीके से है ना। अब 12 है साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 मिनट 12 को भी इग्नोर करो अभी, क्योंकि आपको पता है आपने यहाँ बहुत सारे नंबर एक्स्ट्रा लिखे हैं, 16 और 25, 41 एक्स्ट्रा लिखा है आपने प्लस का, तो फिर 41 यहाँ पे क्या होना चाहिए, और फिर यहाँ पर माइनस का 12 भी होना चाहिए, क्योंकि आपने 2 नंबर एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो ये दोनों नंबर प्लस के लिखे हैं, तो यहाँ माइनस में कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y जमा 5 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ उधर जाके। अब रूट 53 लिखो इसे। अब बताओ रेडियस कितना है, रूट 53, और x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, h की वैल्यू क्या 4, y की k की वैल्यू क्या -5, और रेडियस क्या, ये किसी को समझ नहीं आया रूट 53 क्यों आया तो पूछ लो, नहीं आया, 2y स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, ये लो, इसमें तो चलेगा काम, लेकिन ये क्या है, जैसे क्या करता हूँ, मुझे पता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनने के लिए मुझे पता है कि यहाँ सिर्फ खाली एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, और यहाँ जैसे 2y स्क्वायर है, यहाँ भी सिर्फ वाई स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ क्या है 2x स्क्वायर, 2 हटना चाहिए यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ से भी हटना, यहाँ तो है ही नहीं पर 2, यहाँ से भी हटाना है ना, क्योंकि कॉमन लेना है। अब कोई दिक्कत है, तीनों के पास क्या है 2 कॉमन ले लो, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 बराबर 0/2, उधर चला जाएगा, 2 तो खत्म, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 बराबर में, ये तो सही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, इसके साथ लिख लो वाई स्क्वायर माइनस, ये तो 0 वो हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि है ही नहीं ना कोई y वाला इसके साथ, तो ये तो डायरेक्ट y माइनस 0 का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा ये दोनों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर भी और यहाँ फिर हाँ, तो ए स्क्वायर तो हो गया, ये क्या है 2ab वाला हिसाब किताब है, ये 2ab वाला हिसाब किताब है, लेकिन बना हुआ क्या है ये x/2, ये 2ab कैसे बना होगा वो सोचने वाली चीज है, बी स्क्वायर को ऐसा क्या रखूं कि ये, वो सोचना है ना, वो देखते हैं एक बार, क्योंकि 1/2 क्या सही रहेगा, क्योंकि अगर 1/2 रखा तो फिर वो यहाँ तो 1/4 बनेगा, लेकिन वहां पर वो अगर 1/2 रहेगा, तो फिर भाई एक चीज समझो, आप ना समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी आंसर बनेगा यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है -x/2, यहाँ क्या बनना चाहिए 2a और b होना चाहिए, यही होना चाहिए, 2ab के हिसाब से 2 तो होना चाहिए कंफर्म है, और a के हिसाब से क्या होना चाहिए सिर्फ x, b को ऐसा क्या रखूं मैं यहाँ पर कि पूरा आंसर क्या बन जाए x/2 बन जाए, यानी कि x तो रहे लेकिन ये 2 भी हट जाए और नीचे भी 2 आ जाए, 1/4, अगर 1/4 रख दिया तो ये कट जाएगा 2 नंबर पे, ये पूरा कट जाएगा और सिर्फ 1/2 बच जाएगा, यानी कि b क्या होना चाहिए 1/4 होना चाहिए, तो
1/4 होना चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि मैं जो लूंगा वो 1/16 लूंगा एक तरीके से। और फिर माइनस में 2 इंटू ए क्या होगा x और b क्या होगा 1/4, तब जाके वो पूरा क्या बन जाएगा x/2। और दूसरी तरफ तो मैंने y माइनस 0 का होल स्क्वायर, उसको मैंने एक तरीके से y स्क्वायर ही रख रहा हूं अभी। लेकिन अब 1/4 का होल स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे अपनी मर्जी से उठाया है ये नंबर तो वापस से वही है, ये नंबर मैंने अपनी मर्जी से बनाया है, तो माइनस में भी 1/4 का होल स्क्वायर मुझे रखना पड़ेगा, और बराबर में क्या 0। अब ये बन जाएगा किसका होल स्क्वायर, x माइनस 1/4 का, और उधर क्या होगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा 1/16 बराबर में, क्योंकि उधर जाएगा। और इस हिसाब से x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। h की वैल्यू 1/4, k की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1/4, मतलब 1/4 ही कह दूं, कोई दिक्कत मेरे भाई। सर्कल का इक्वेशन में होता है ये वाला पॉइंट x और y कहलाता है, ये कहलाता है h, और आपको उसने बोला इक्वेशन इन पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि ये पॉइंट 4 और 1 और 6 और 5 था, h और k तो h और k रहना चाहिए था। अब समझ में आया, तो आप क्या लिखते हैं इक्वेशन 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और इधर लिखते 6 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, अब होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं चाहे तो, फिर मैं घटा लेंगे, या फिर घटा के रखते हैं, हाथों हाथ सही रहा था। क्या होगा 16 जमा में h स्क्वायर माइनस 2 चौक 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, उसमें ये क्या होगा माइनस क्या होगा 36, डायरेक्ट कर लूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होने वाला था 36 होने वाला था, ठीक है, फिर h स्क्वायर होने वाला था, फिर होने वाला था 2 6 12h, ये होता प्लस का माइनस, ये होता प्लस का माइनस, ये होता माइनस का प्लस, फिर क्या होगा प्लस में प्लस 25 होता माइनस का, तो डायरेक्ट माइनस का लिख दो, माइनस का 25 माइनस का के स्क्वायर प्लस का 10k बराबर 0, क्योंकि ये राइट साइड 0 हो जाती है। अब h स्क्वायर के स्क्वायर h स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएंगे, 16 और 1 17 माइनस 8h माइनस 2k माइनस का क्या 61 और प्लस का 10 के बराबर 0, और प्लस में 12h, ठीक है। 8h और इनको भी सॉल्व करेंगे, क्या होगा 4h, इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस में 8k, उधर 61 और माइनस में 17, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 4h प्लस 8 के बराबर में 44, 4 का पहाड़ा कॉमन, 4 प्लस 2 के बराबर में 11। कोई दिक्कत, ये वाली इक्वेशन मैंने कैसे लिखी इसको काट के, हाँ जी 4 का पहाड़ा कॉमन, एक इक्वेशन शुरू में लिख ली थी क्या, वो तो हाथों हाथ लिख ली थी, 4h प्लस के इज इक्वल टू 16, 4h प्लस के इज इक्वल टू, यहाँ 4 से गुना कर दो, फिर रहने ही देते, बताओ खामा खा करा है ना, काट लो, कितना 7 के बराबर में 24 कितना बचा 28, हाँ वो फिर यहाँ माइनस के नहीं आएगा, ठीक है, तो 8 में से 1 के गया 7 की तो बचेगा, k इज इक्वल टू 28 बटे में 7 कितना आया 4। अब इक्वेशन थी 4h प्लस के इज इक्वल टू 16, तो 4h प्लस 4 इज इक्वल टू 16, 4h इज इक्वल टू 12, h इज इक्वल टू, तो h 3 है और k 4 है, समझ रहे, ये सारी मेहनत यहाँ करनी पड़ी, समझ में आया मेरे भाई क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, उसने क्या बोला था इक्वेशन बताओ, आपने तो सिर्फ h और k की वैल्यू बताई है, यहाँ पे आपने सिर्फ यहाँ पर h और k की वैल्यू बताई है, ध्यान रखना। अब जब आप h और k की वैल्यू बता के बैठे हो, अब क्या करोगे आप, लेकिन उसके लिए रेडियस भी तो चाहिए, क्वेश्चन में रेडियस है, रेडियस भी निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। कोई भी एक पॉइंट उठा लो, कोई सा भी एक पॉइंट, 2 पॉइंट थे ना,
4,1 और 6 और 5 थे ना, तो जरा 2 मिनट के लिए आपको पता है क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर होता है। x को आप मान लो फॉर एग्जांपल हमने 6 और 5 मान लेते हैं। x और y होते क्या है, x और y तो बाहर के पॉइंट होते हैं और h और k रेडियस वाले होते हैं। तो x 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपने एच और के अभी अभी निकाले, क्या हो गया बेटा, 6 माइनस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मेरे भाई। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना, 3 का 9, और 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू मेरे भाई √10 आएगी। अब आपका आर आया है, अब आपको फिर इक्वेशन लिखनी है कोई से भी एक पॉइंट से, क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप लिखोगे x माइनस एच का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, आप लिखोगे x। अब आप ध्यान रखना, अब आपको इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन में x x ही रहेगा, h हो जाएगा आपका h 3 था प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट वो वापस 10 ही हो जाएगा, और ये होगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 जा 8y। अब यहाँ x स्क्वायर रहेगा, y स्क्वायर रहेगा, माइनस में 6x रहेगा, माइनस में 8y रहेगा, 9 और 16 25, और इक्वल में उस तरफ जाके 10 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस 15, इधर ही ले आओ, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, ये आपकी इक्वेशन होगी बेटा लास्ट में। तो आपका आंसर यहाँ नहीं खत्म होता। हाँ, रेडियस वैसे √10 होगा, लेकिन इक्वेशन में वो ठीक हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब इस बार आपको आर की वैल्यू दे दी, कह रहा है सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, जो सेंटर का पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। इसका मतलब एच और के की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई का कोऑर्डिनेट। अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब वाई की वैल्यू 0, यानी कि एक तरीके से के की वैल्यू 0 मिल गई, यहाँ पर एच की वैल्यू नहीं पता अभी। फिर आपको कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, तो 2,3 मतलब ये वाला पॉइंट आपको 2,3 दे रखा है, कोई दिक्कत। अब इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन जब आप लिखने बैठोगे आप क्या करोगे, सबसे पहले वो लिखो, फॉर्मूला लिखो, x माइनस प्लस में k y माइनस k का स्क्वायर r का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 25। x की जगह क्या लिखोगे, ये 2 2 माइनस h, h को h ही रखोगे, प्लस y 3 माइनस k मतलब कोई दिक्कत, ये 9 और ये 25, इधर होल स्क्वायर ओपन करो, 4 जमा h स्क्वायर माइनस 2 तो नहीं 4h, ठीक है। उसके बाद इसको इधर ले आओ, क्या होगा, h स्क्वायर माइनस 4h, 9 और 4 13, 13 में से 25 गए, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। h की वैल्यू ध्यान से देखना, h इंटू, पहले ठीक कर लेते हैं फिर फैक्टराइज कर लेंगे, क्या होगा, h स्क्वायर माइनस क्या होगा मेरे भाई, ये 4 और 3, और 4 और 3 तो 1 बन जाएगा, 6 2 जा 12 माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 बराबर 0, क्या होगा, h इंटू एच माइनस 6 प्लस 2 इंटू एच माइनस 6 बराबर में 0। h की वैल्यू क्या आई, -2, और h की वैल्यू क्या आई, 6, यानी कि उसके साथ एक के साथ h की वैल्यू -2 होगी तो तब k 0 होगा, और तब एक बार k ऐसे होगा, यानी कि 2 पॉइंट आएंगे। हाँ, होने तो चाहिए दोनों वैल्यू अलाउड, कोई एक रिजेक्ट की जा रही है क्या, हाँ दोनों ही है, 2 से अलग इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब 2 से जब आप इक्वेशन बनाओगे, अब आप इक्वेशन लिखो, क्या इक्वेशन लिखोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 25, x माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस, हाँ प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0।
एक ये हो गया, 4 और -25 को सॉल्व कर लेना, और दूसरी तरफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 6 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन। समझ में आई? निपटाओ जल्दी से। आओ, अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ध्यान समझना। इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, मतलब एक इक्वेशन बतानी है सर्कल की। वो जो इक्वेशन बतानी है ना सर्कल की, सर्कल पास करता है थ्रू 0,0, मतलब सर्कल ना 0,0 से पास कर रहा है। 0,0 मतलब ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। कैसे? ये एक पॉइंट है 0,0, सर्कल इससे पास कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 0,0 मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी। ए और बी, वो जो लाइन का इक्वेशन बताना है ना, वो ए और बी इंटरसेप्ट बना रहा है। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या कहलाता था, ए, और ये है ना, ये उल्टा हो गया, 0,b हो गया है ना, वहां 0,b होता और ये होता a,0। ठीक है, ये 2 पॉइंट बना रहा है। उसके बाद क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, हाँ मतलब यही तो है कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनके साथ ये पॉइंट बना रहा है। आपको इक्वेशन बतानी है। अब एक चीज समझो, सर्कल है, सर्कल के अंदर ये क्या बना हुआ नजर आ रहा है, और ये कितना डिग्री एंगल है, तो ये एक तरीके से पता है क्या है, ये एक तरीके से जो ट्रायंगल बना हुआ है ये कहलाता है एंगल, सॉरी, हाँ सॉरी, ये है एक तरीके से ट्रायंगल, किसके अंदर, सर्कल के अंदर, और विद 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है इसका एक ट्रायंगल का। तो एक प्रॉपर्टी होती थी जो 9वीं क्लास में पढ़ते थे कि एक सर्कल होगा ना, उस सर्कल के अंदर अगर एक ट्रायंगल बन रहा है और वो ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता था, लेकिन ये कब होता था, ये होता था जब जब ध्यान सुना, ये जब होता था जब सर्कल का आधा सर्कल, जैसे पहली बात आधा सर्कल, यानी कि ये अपना सेंटर पॉइंट, और इसके अंदर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होता था। इसे कहते थे हम, इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे एंगल इन सेमी सर्कल, ये कहते थे इसे, एंगल इन सेमी सर्कल ये कहते थे हमसे। यानी कि यहाँ पर, अब यहाँ पर ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये 90 बना हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, और ये पूरा क्या बन रहा है, डायमीटर है सर्कल का। ये उसका पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट है। अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए तो किसी भी एक पॉइंट के साथ हम क्या कर देंगे, शन बना देंगे। ये पॉइंट कैसे आएगा, बोले भैया इसका मिड पॉइंट लगा दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, मिड पॉइंट ही तो होगा, डायमीटर है तो मिड पॉइंट लिखते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए और बी, सॉरी इसको नाम दे देते हैं पी और क्यू। तो मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 0 प्लस a/2 कॉमा b प्लस 0/2, क्या हो जाएगा ये a/2 और एक पॉइंट हो गया सेंटर। अब आपको इस लाइन की क्या बतानी है, सर्कल की इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ही तो बतानी है। वैसे रेडियस इसने कुछ बोला नहीं है ना, तो रेडियस निकालोगे तो क्या, कैसे निकालोगे आप, रेडियस निकालोगे आप कहोगे भैया इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस लिखो, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखोगे भैया 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, रेडियस कितना होगा, आधा दूरी, ये तो डायमीटर है ना, रेडियस आधा दूरी मतलब हाफ होगा, तो रेडियस भी आ गया। कोई दिक्कत है रेडियस में? अब इक्वेशन लिखो, क्या होगा, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में हाफ अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 माइनस ax, बस। क्यों, 2 भी होगा और नीचे भी 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 माइनस बी वाई इज इक्वल टू में 1/4, और ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आप देख पाओ तो
क्योंकि ये इधर भी 4 आएगा, ये इधर भी 4 आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, तो देखकर मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। भैया वो 2ax नहीं है? मेरे भाई वो काटा हुआ दिखाया था इसको समझाने के लिए ना, वो कटा हुआ है, ठीक है, ये लो करो। उसने बोला है कि एक पॉइंट है -2.5, ठीक है, और एक है 3.5, कह रहा है क्या ये सर्कल के बाहर आएगा या सर्कल के अंदर आएगा, कौन सा वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इक्वेशन को देखो, आप कहोगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या हो गई, 5 एच की वैल्यू क्या हो गई, 0 के की वैल्यू क्या हो गई, एच के की वैल्यू 0 हो गई। अब आपको उसने बोला है कि क्या ये सर्कल होगा, एक सेंटर होगा, सेंटर का यहाँ से पॉइंट होगा, यहाँ तक रेडियस है, मैं इस पॉइंट को तो मुझे पता है 0 और 0 है, और इस पॉइंट को मैं ये मान लेता हूं, अगर मेरा आंसर इन दोनों की जो दूरी है वो 5 से बड़ी आ गई, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना वो इस सर्कल के बाहर आता है। लेकिन अगर मेरा इन इन दोनों के पॉइंट का, जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ -2.5 और 3.5, मैं इनका डिस्टेंस निकालता हूँ और इनका डिस्टेंस अगर बराबर या फिर 25 से कम आया, वो 5 से कम या 25 से कम आया, तो मैं कहूंगा कि हाँ ये फिर इसके अंदर ही लाई कर रहा है, तो मैं डिस्टेंस निकालने बैठा, मैंने कहा इसमें से इसका होल स्क्वायर माइनस, आपको पता है 2.5 का होल स्क्वायर बचेगा और एक तरफ 3.5 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625, 35 का कितना होता है 1225, ये हो जाएगा 12 और 6, 12.50। और इसको अगर आप सॉल्व भी करोगे तो आपको पता है 5 से छोटा ही आंसर आएगा, यानी कि ये, क्योंकि √25 ले लो एक तरीके से, है ना, √18.5 है ना आपका आंसर, √25 होता तो आपका आंसर 5 आता, ये तो √18.25 है, यानी कि इसका आंसर 5 से, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल के अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, अंदर, अगर 5 से बड़ा रेडियस होता तो बाहर आता ना, समझ में आ गया, बस इतना ही तो करना था। 6.25 और 12.25, तो ये 18.25 18.50। 18.50, ठीक है ना, तो भी अंदर ही है, ठीक है, बाहर, अरे भाई तुझे, तू बाहर जा, समझ में आ गया मेरे भाई, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना, और ऐसे ही थोड़े थोड़े देख के धीरे धीरे सेकंड थर्ड खत्म करूंगा, ठीक है मेरे भाइयों, आओ ध्यान से सुनो, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अब अपन, ठीक है ना मेरे भाई, जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, ये वाली अपनी बेस्ड है, कौन सी फिगर पे बेस्ड है ये, पैराबोला पे, बुक दिखाना यार एक मिनट किसी के पास है तो, बस एक मिनट, पैराबोला का मुझे डायग्राम समझना है, ठीक है मेरे भाई, सेकंड एक्सरसाइज है, ध्यान से समझना, पैराबोला हम समझेंगे अब, ठीक है, कॉनिक सेक्शन में नेक्स्ट जो अपना फिगर बनेगा दैट इज ऑन पैराबोला, ठीक है, सर्कल आप समझ चुके हो, पैराबोला को समझेंगे, पैराबोला में जनरली आप इतना ध्यान से सुनो, पैराबोला में 4 इक्वेशन बनती है, ठीक है, किस तरीके से होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ध्यान से सुनना, जो इक्वेशन जैसे बनाई जाएगी इस तरीके से, वो कैसे बनेगी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पैराबोला यहाँ पे बन रहा है इस एक्सिस पे, इस तरीके से बन रहा है, ये पैराबोला है इस तरीके से, इसका मुंह एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, यहाँ पर एक इसके सामने एक फोकस पॉइंट होगा, जो आपको पता है a,0 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, a,0 क्यों होगा, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, और उसके सामने एक लाइन बनेगी यहाँ पर इस तरीके से, पैराबोला के सामने जो हमारी लाइन होगी जहाँ पर लिखा होगा x की वैल्यू यहाँ पर -a है, मतलब जितनी ये दूरी पे है उतनी ही ये दूरी पे होगा, x की वैल्यू -a, ये एक तरीके से हमारा कौन सा, ये लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ये हमारा पैराबोला इस तरफ मुंह करके बना हुआ है, इस इक्वेशन को लिखा जाता है इस तरीके से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, पैराबोला जनरली क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन, मतलब एक फिक्स लाइन है ये, और यहाँ से इक्वल दूरी पे ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है इस लाइन से, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन से ये पॉइंट, एक लाइन से ये पॉइंट, एक लाइन से ये पॉइंट, समझ रहे हो,
ये फिक्स्ड पॉइंट्स जो होते हैं ना, अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है ना, दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट नॉट ऑन लाइन इन द प्लेन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बना के दिखाता हूँ इस तरीके से, इसके सामने एक फोकस पॉइंट होगा उसका, और जैसे मान लो यहाँ से एक एक पॉइंट यहाँ गया, यहाँ से दिस इज फोकस इस तरीके से, फिर यहाँ से ये गया दिस इज फोकस, यहाँ से एक लाइन गई दिस इज फोकस, इस तरीके से। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इन सब का इक्वल डिस्टेंस है आपस में, ठीक है ना। और यही पैराबोला है, पैरा मतलब फोर और बोला मीन्स थ्रोइंग, तो फोर थ्रोइंग, ठीक है ना। और ये शेप इस तरीके से नजर आती है। अब ध्यान समझना, ये जो हमारी लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये बात आप ध्यान रखना। वैसे तो देखो अगर समझ भी नहीं आ रहा हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ज्यादा अच्छे से रिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। ये जो बनता है इसके बाद ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा कहलाता है वर्टेक्स। एक तरीके से जहाँ भी पॉइंट बना है, ये हमारा सामने इसके होता है फोकस, ये कहलाता है फोकस। और ये हमारा एक्सिस है, किस एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है ना। इक्वेशन बाकी इसकी है, उससे समझते हैं। अब जैसे मान लो 4 तरीके के पैराबोला बनते हैं। एक इस तरीके का पैराबोला बनेगा, ठीक है। एक इसी का इस तरीके से, जैसे इसका मुंह एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, इसका मुंह थोड़ा एक्स एक्सिस के नेगेटिव की तरफ खुलेगा। एक का मुंह वाई एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ खुलता है, और एक का मुंह वाई एक्सिस नेगेटिव की तरफ खुलता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा डायरेक्ट, एक तरीके से ये हमारा क्या था, डायरेक्ट्रिक्स। तो इसमें इक्वेशन अगर मैं बनाऊं, तो इक्वेशन पर भी मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस है, ठीक है। यहाँ मेरा फोकस पॉइंट है a,0, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ मेरा डायरेक्ट्रिक्स होगा, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, फोकस पॉइंट क्या होगा, -a,0, ठीक है ना। और कोई दिक्कत मेरे भाई, इसके बाद और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो फोकस पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0,a, है ना। और जो ये वाला होगा मेरे भाई, ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, माइनस है। यहाँ y की वैल्यू माइनस होगी, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ क्योंकि क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब यहाँ पे आओ मेरे भाई, यहाँ y की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, a, और यहाँ पर जो फोकस पॉइंट बनेगा वो क्या होगा मेरे भाई, 0,- है। अब यहीं से इक्वेशन बनती है। इस वाली इक्वेशन को ऐसे कहा गया, y² = 4ax, ऐसा कहा गया, y² = 4ax। और ये प्रूव भी मैं आपको करवा दूंगा चाहो तो, पर इसको पहले भी समझते हैं। y² पहले समझते हैं, इसको प्रूव भी कर लूंगा कि ऐसा क्यों आया। y² = 4ax है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, समझना है इसको आपको, ठीक है ना। और दूसरी वाली भी मैं लिख देता हूँ साइड बाय साइड, y² = -4ax। दूसरी है, पहली वाली y² = 4ax, और दूसरी वाली y² = -4ax। अब समझो कि पहली बात, इनका मुंह अगर x एक्सिस की तरफ खुला हुआ है तो इक्वेशन y² के फॉर्म में आएगी, अगर x एक्सिस की तरफ मुंह खुला हुआ है। अगर y एक्सिस की तरफ मुंह खुला हुआ होगा तो वो x² करके आएगी, दोनों तरफ क्या करके आएगी, x²। अब इस तरफ आपका जो फोकस है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए positive 4ax, और अगर फोकस आपका नेगेटिव की तरफ खुल रहा है तो -4x। इस तरफ आपका पॉजिटिव खुल रहा है तो 4ay होगा, और यहाँ क्या होगा, -4ay। बस मेरे भाई, ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुनो, एक्चुअल में कोई भी एक पॉइंट से मैं आपको डिस्टेंस निकालना सिखाता हूँ। ध्यान से समझना कि इक्वेशन ऐसे बनी कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, मेरा पैराबोला है, ठीक है ना। सपोज दिस पॉइंट इज x, y, यहाँ x और y दोनों की वैल्यू होगी, एंड दिस पॉइंट इज a, 0, और यहाँ पर मैं आ रहा हूँ इस तरफ, दिस पॉइंट इज, अब ये दोनों सेम पॉइंट होंगे ना, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू यहाँ थी, वो ये वाले y की वैल्यू, वो सेम y की वैल्यू यहाँ, वो सेम वैल्यू y की यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, -a, y। कोई दिक्कत है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आपको जनरली एक तरीके से 2-3 चीजें समझनी है। यहाँ पर 1-2 पॉइंट जिसके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, इस तरीके से, ये नाम दिया हुआ है P, और ये पॉइंट आपको नाम दिया हुआ है F, ठीक है ना। और है हमारा B, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक कहा गया है, ध्यान से सुनना, कि सच दैट, मतलब बनाया इस तरीके से कि ये PF, ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों के बीच में एक डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला गया PF के बीच में, जनरली ये डिस्टेंस PF, और ये इस तरीके से लिखा गया। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होगा,
आप लिखोगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर आप पीबी का डिस्टेंस निकालोगे, पीबी का डिस्टेंस निकालोगे तो पीबी का डिस्टेंस आपको रूट में क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। और बस यहाँ पर दोनों डिस्टेंस फॉर्मूले इक्वल रख के सॉल्व कर दो। अब आप दोनों को जब सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों का रूट था, रूट से रूट कट गया था, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर यही रहेगा, इधर 2ax है, इस 2ax को उधर भेज दो, प्लस में 2ax है, वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई 4x होगी। यहाँ से इस तरीके से इक्वेशन होती है। अब इस पूरे पॉइंट को समझना, ध्यान से समझना आप इस बात को। ये इक्वेशन हमने कैसे ड्राइव करी, कह रहा है लेट द फोकस, लेट बी द फोकस एफ, ये फोकस, एंड ये जो लाइन है एल, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। एंड क्या कहता है, एफ एम बी परपेंडिकुलर, एफ एम, यहाँ पर एफ एम कहाँ बनाया हुआ था, तो एफ एम हमें पता नहीं, ये एफ एम, ये इस पॉइंट को एम कहा गया, ध्यान से सुनना। कह रहा है एफ एम परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स पे, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स था, इस पे एफ एम क्या था, परपेंडिकुलर था, ठीक है ना। और पॉइंट ओ पॉइंट पे है, ठीक है ना, बाइसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे इस पूरे पैराबोला को, और यहाँ से एम ओ जो है वो आपको कहता है एम ओ एक्स तक जा रहा है, एम ओ यहाँ पर एक्स तक जा रहा है, मतलब यहाँ तक आगे तक इस तरीके से जा रहा है। बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो कहता है ओ इज द मिड पॉइंट ऑन द पैराबोला इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ओ जो है वो मिड पॉइंट कहलाता है, क्योंकि आप देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट का दोनों का ये मिड पॉइंट ही है, क्योंकि यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस वहां से है। तो कह रहा है ओ इज द मिड पॉइंट ऑन द पैराबोला, जिसको एक तरीके से हम वर्टेक्स भी कहते हैं, ध्यान रखना इसी पॉइंट को वर्टेक्स भी कहते हैं। और आपको कहा गया है कि टेकिंग ओ एज द ओरिजिन, ओ को हम ओरिजिन मान रहे हैं, तो ओ एक्स द एक्स एक्सिस, ओ एक्स ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ओ वाई यहाँ पर होगा, ये एक तरीके से परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस है। कह रहा है लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स टू द फोकस, डायरेक्ट्रिक्स ये है और फोकस का दोनों का डिस्टेंस कितना होगा 2a, मतलब यहाँ से यहाँ तक a है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है 2a। तो जो कोऑर्डिनेट फोकस होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे फोकस के वो a,0 होंगे, एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा वो ऐसा होगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। उसके बाद आपको कहता है, फिगर में आपको दिखा रखा है, मतलब कुछ कुछ नहीं है, ये पूरी इक्वेशन को एक्सप्लेन करा है। आप बस इतना ध्यान रखना, ये पॉइंट इसके इक्वल था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमने इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और ये बन गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बस इक्वेशन याद रखनी है, चार, मतलब आपको बस ये 4 इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन समझते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना अपने को। ये लो मेरे भाई, अब रख लो, इसमें इतना ही था, एक आध लेटस रेक्टम समझाना पड़ेगा बस, वो मैं साइड बाय साइड समझा दूंगा। बाकी बीच में एक लेटस रेक्टम आ जाता है, वो उसकी बात भी कर लेता हूँ बेटा, बीच में आ जाता है लेटस रेक्टम, एक वर्ड और आएगा, ठीक है। कहता है अगर एक पैराबोला में एक लाइन सेगमेंट होती है जो परपेंडिकुलर होती है एक्सिस पे, मतलब ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका पैराबोला बना हुआ है, ये इस तरीके से, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, तो लेटस रेक्टम ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, ठीक है ना। और लेटस रेक्टम का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है 2a, 2a ही है ना, हाँ बस यही है बेटा, यहाँ पे आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो ना, नहीं ये 2a है, पूरा 4a है, लेटस रेक्टम आपका होगा 4a, बस इतना ध्यान रखना, लेटस रेक्टम आपका होगा यहाँ पे 4a, बस ये फॉर्मूला याद रखना। अगर एक्स एक्सिस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग आंसर पढ़ सकते हैं, मतलब चीजें ए पर डिपेंड करेगी। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला ध्यान रखना 4a, बस और कुछ नहीं है मेरे भाई। ये लो, आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन देता चलूंगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहला मेरे भाई क्वेश्चन है, पहला पार्ट में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ठीक है। आपको उसने पता है क्या बोला है, कह रहा है सबसे पहले तो दो तीन चीजें निकालनी है, कह रहा है कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है, फोकस के, फोकस एक्सिस के, और इक्वेशन जो है ना उसका, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, यानी कि जो एक्स इज इक्वल टू आती थी, और लेटस रेक्टम एल आर भी निकालो। इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, आपको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है। अब देखो उसने जनरली बोला नहीं है कुछ, पर ये हम मान लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। तो आप यहाँ से समझ गए हो 4a किसके बराबर है, 12 के, और a की वैल्यू यहाँ से क्या आई है 3,
नहीं आई तो बताओ क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। y² बस 12 को 4a से कंपेयर करा, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब a की वैल्यू 3 आ गई, अब आपको क्या निकालना था सबसे पहला, उसने बोला था कोऑर्डिनेट बताओ फोकस का। कोऑर्डिनेट बताओ फोकस का। फोकस कहाँ होता है आपका, फोकस यहाँ होता है आपका। क्या होगा ये पॉइंट a,0, क्या होगा, पहला काम खत्म। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या, 4a, कितना हो जाए लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का काम खत्म। ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसका इक्वेशन क्या होगा, इज इक्वल टू, खत्म मेरे भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है। अब 2 मिनट में जल्दी से आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, बिल्कुल तेजी से, देखते हैं पहले कौन कर लेता है। कोऑर्डिनेट पॉइंट बताओ क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम बताओ। कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है फोकस का, फोकस का कोऑर्डिनेट पॉइंट, लेटेस्ट रेक्टम बताना है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, कोई दिक्कत है मेरे भाई। y² इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -4ax। तो अब आप लिखोगे, अच्छा आप चाहो मतलब माइनस, आप चाहो तो डायरेक्ट 4ax के भी इक्वल लिख सकते हो। वैसे आपको पता है कि नेगेटिव आ रही है ना, तो आप तो जनरली करना क्या, हाँ ठीक है, -4x से नेगेटिव है इस तरफ, तो -4a किसके बराबर है, 8 के, तो -8 के, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। किस किस का कोऑर्डिनेट पॉइंट 2,0 आया। अच्छा 2,0 लिखेंगे, एक बार चेक कर लेंगे भाई ये जो, हाँ बिल्कुल, क्या होगा, -2,0। तो ये वाली कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a होता है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स a इज इक्वल टू, हाँ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट्रिक्स 2 होगा। और लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, किस किस का ये आया, तीनों, करो करो करो, चलो अगला निकालो, ये लो, x² इज इक्वल टू 6y करो मेरे भाई। अच्छा 2 मिनट देख लो, फिर एक आध करा दूंगा। x² इज इक्वल टू क्या होगा, 4ay, a की वैल्यू क्या होगी, 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। अब आप समझो, पहले आप ना यहीं से बना लेना कि ये x² इज इक्वल टू 4ay है, x है वो पॉजिटिव वाला यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इस तरफ थोड़ा सा गलत बना दी मैंने, इस तरफ जा रहा होगा। आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,a होगा, यानी कि 0,3/2 आपका ये a होता है ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या होगा, -a। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, -3/2, दूसरा पॉइंट। और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है मेरे भाई, 4 × a, यानी कि 4 गुना में 3/2, एक नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 तिया 6। किस किस को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला करोगे, चलो अगला करो, x² इज इक्वल टू -16y, ये लो मेरे भाई, x² इज इक्वल टू -16y है, -4ay के इक्वल रखोगे, करो जल्दी करो जल्दी करो, -4a इज इक्वल टू होगा -16 के, माइनस से माइनस कटा, a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है ना। उसके बाद ये इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो ये नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है इसका, ठीक है ना, ये थोड़ा फिर से गलत बना दिया मैंने, ये पूरा सेंटर को होते हुए जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू में क्या होगा, y इज इक्वल टू a होगा, ठीक है ना। क्या है, अपना काम कर, इधर मत देख, गलत होगा तो बताइयो, अपना अपना करने के लिए बोला बेटा मैंने, क्या मेरे भाई, डायरेक्ट्रिक्स बिल्कुल सही, नहीं डायरेक्ट्रिक्स मेरे भाई पॉजिटिव होगा, हाँ y इज इक्वल टू क्या होगा, 4, ठीक है ना। और अगर हम लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो 4 × 16, कोई दिक्कत है मेरे भाई। पॉइंट क्या होगा इसका, पॉइंट होगा इसका 0,-4, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, 0,-4 होगा। आपको ना मैं बस इतना कहूं, आपको डायग्राम बनानी है। ये लो करो फिर इस क्वेश्चन को, y² इज इक्वल टू 10x, चलो आसान क्वेश्चन है अभी ये। इक्वल टू 10x रखोगे तो आप इसे लिखोगे y² इज इक्वल टू 4ax, और 4a को आप किसके बराबर रखोगे, 10 के, तो a का वैल्यू क्या होगा, 10/4 बराबर में कितना होगा, 5/2, ठीक है। अब a की वैल्यू 5, हाँ पिछले वाला है। अब मुझे समझ में आ गया कि ये वाला पैराबोला कौन सा है, तो पहले मैंने इसको अपने आप को बढ़िया समझाने के लिए ड्राइंग बना देना, ठीक है ना, ताकि मैं समझ पाऊं। तो मुझे पता है फोकस पॉइंट क्या होगा, 5/2, 0,
और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू क्या होगी, माइनस है, यानी कि -5/2 मेरे भाई। और मेरे भाई लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 4 गुना 5/2, 2 पंजे 10। किस किस का यही आया मेरे भाई, समझ में आ गया। चलो ध्यान रखना बस, ठीक है। कोई दिक्कत है मेरे भाई, चलें आगे। अब एक काम करते हैं, हाँ नेक्स्ट कर लिया ना, छोड़ो। अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7वें पे आओ। आपको पता है क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे भाई फोकस जो है ना वो 6,0 है, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, मतलब उल्टा है, x इज इक्वल टू, मतलब इस बार चीजें उल्टी है मेरे भाई। आपको पता है क्या कह रहा है, कह रहा है इक्वेशन बताओ, क्या कह रहा है। अच्छा सुनो, डायरेक्ट्रिक x की वैल्यू -6, तो आप यहीं से समझ जाओगे कि x की वैल्यू -6 यहां बनी है, और फोकस 1,0 यहां बन रहा है। तो आप लिखते हो y² इज इक्वल टू 4ax लिखते हो, और a की वैल्यू आपकी एक तरीके से क्या है, 6, तो y² इज इक्वल टू 4 6 24x। बताओ कितना आसान है। फोकस जो है वो 0,-3 है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y इज इक्वल टू 3 है। मुझे चाहिए a का वैल्यू, है ना। a का वैल्यू क्या होगा, मैंने देखा कि भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरा, अब ध्यान देखो, हम गलती करते हैं वो नहीं करनी है आपको, ध्यान समझ, ठीक है ना। अब सुनो, ये अपना पॉइंट है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब आप कह दोगे भैया डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3, ये समझ आ रहा है। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स एक तरीके से होता क्या था, y इज इक्वल टू क्या होता था, y इज इक्वल टू a होता था। इस वाले का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था फॉर्मूले में, y इज इक्वल टू a, और ये क्या है, y इज इक्वल टू 3। ये वाला पॉइंट आपका क्या होता है, 0,-a, 0,-a होता है। अब आप लिखोगे 0,-a किसके बराबर है, 0,-3 के। a को कंपेयर करो, a को, a की वैल्यू क्या निकल रही है यहाँ से, माइनस से माइनस इग्नोर करो ना, a की वैल्यू क्या निकल रही है, a की वैल्यू -3 नहीं है, समझ रहे हो, a की वैल्यू 3 है। नहीं तो डायरेक्ट्रिक्स से चेक करो, डायरेक्ट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी a की वैल्यू 3 आ रही है। अब इक्वेशन है x² इज इक्वल टू -4ay, तो x² इज इक्वल टू -4a क्या है, 3, और y, तो x² इज इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगी -12y। कोई दिक्कत मेरे भाई, चले आगे आओ। हाँ स्विगी, हाँ आओ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनो। अगले क्वेश्चन में उसने आपको ना वर्टेक्स दे दिया। अब वर्टेक्स तो अपना वही ओरिजिन होता है एक तरीके से, और उसके बाद उसने कहा फोकस जो है ना वो 3,0 है, तो पैराबोला है मेरे भाई। अच्छा 3,0 है, तो x की वैल्यू a,0 एक तरीके से, यानी कि पहला वाला केस है, यहाँ पे होगा 3,0, है ना। और इस तरफ y इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस है। तो x की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, हमें तो छोड़ो, हमें चाहिए क्या वैसे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उसने तो बस इक्वेशन बोला है। अब मुझे पता है a,0 होता है, a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, 3 हो गई, बस खत्म। उस इक्वेशन बनाने के लिए बोला था y² इज इक्वल टू 4x। मेरे भाई a का x का वैल्यू होता है, y का नहीं होता, है ना, क्योंकि x पे है किस पे, यहाँ y के पैरेलल है ना, तो x का। अच्छा y² इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू x, यानी कि y² इज इक्वल टू 12x। कोई दिक्कत है मेरे भाई, है तो बोलो, करो 9 और 10वां करो, जल्दी से निपटा लो। अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे भाई। कहता है अपना जो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां, आपको वही सेम इक्वेशन बनानी। उसने बोला वर्टेक्स तो 0,0 है, और पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग, मतलब जो वर्टेक्स है वो तो 0,0 ही है, और वो जो पास कर रहा है ना जिससे, मतलब पैराबोला जिससे पास कर रहा होगा वहां पर, अभी मैं तो इसको खैर बना दिया, मतलब वो 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है। अब ये किस क्वाड्रेंट में आता है, 2,3, 2,3 आपको पता है सबको कहाँ आता है 2,3, लेकिन ये मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता नेगेटिव वाला पैराबोला। अब ये दो चीज हो सकती है ना, एक ऐसा हो सकता है 2,3 यहाँ से पास करे या फिर यहाँ से, वो समझना है अभी। तो उसने बोला 2 है, और एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब जो पैराबोला का एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो फिर ये अपना इस तरफ वाला पहले वाला केस वाला पैराबोला है, समझ रहे हो। यानी कि अब आपको समझ में आया, 2 पॉइंट थे, पॉइंट यहां भी बन सकता था, यहां भी बन सकता था, लेकिन उसने एक्स एक्सिस बोल ही दिया, तो y² इज इक्वल टू क्या है अपना 4ax वाला हिसाब किताब है। लेकिन उसने बोला पॉइंट जिससे पास कर रहा है मेरे भाई वो 2,3 है। तो भाई ये बात बताओ,
ये जो पॉइंट है 2,3 ये किसका है? ये पैराबोला का ही तो पॉइंट है और पैराबोला की इक्वेशन में ही तो डलेगा। तो y की जगह लिख दो क्या, 3 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए तो निकालना है, x की जगह क्या लिख दो 2, 9 बराबर में 4 दूनी 8 बराबर में ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 9/8। कोई दिक्कत? ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 9/8। अब आपका ए पॉइंट हो गया 9/8, 0। अब इक्वेशन लिखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह क्या होगा 9/8 और इंटू में x है ना मेरे भाई, माइनस नहीं ना पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव क्यों आएगा, फोकस तो पॉजिटिव होता है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, 2 को उधर भेज दो, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। डायरेक्ट ट्रिक्स के हिसाब से मत चलो, डायरेक्ट ट्रिक्स तो यहाँ आएगा ना बेटा, नेगेटिव आएगा। डायरेक्ट ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू माइनस है ना। कोई दिक्कत मेरे भाई, किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो बोलो, करो इस क्वेश्चन को और ये हो जाए तो अगला कर पाना फिर। सही है, समझ में आ गया ना, आसान है, इसमें कुछ है नहीं। अगली बार उसने बोला था विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिव में और पॉइंट पॉजिटिव है दोनों। अच्छा अगर कल को ऐसे लिख के दे देता -5 और -2 तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता, तो ये वाला होता, और इस वाले में फिर यहाँ से जा रहा होता वाई एक्सिस के साथ तो, लेकिन अगर एक्स एक्सिस के साथ होता तो यहाँ से जाता। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में एलिप्स है मेरे ख्याल से, है ना, एलिप्स है ना, कंफ्यूज मत हो जाना यार, देखो एकदम से एक ही दिन में दो एक्सरसाइज है, कंफ्यूज मत हो जाना। एलिप्स लिखा हुआ है ना, बस एक बार बता दो। लेटेस्ट रेक्टम तो इसमें भी आएगा, एलिप्स है ना। एलिप्स क्या होता है ना मेरे भाई, देखो एलिप्स है ना इस तरीके से, ये स्पेलिंग एक बार चेक कर लो। अब समझो मेरे भाई, ये वाली एक्सरसाइज एलिप्स के बेस्ड पे है। एलिप्स कैसे होते हैं, देखो इस तरीके से होगा, ध्यान समझना। एलिप्स जनरली दो टाइप के होते हैं, एक इस तरीके का एलिप्स होता है और एक इस तरीके का होता है, समझ रहे हो, ये एलिप्स है, पैराबोला बन गया, अब एलिप्स है। अब मेरे भाई एलिप्स जनरली क्या होता है, इसमें इक्वेशन क्या होती है एलिप्स की, एनसीईआरटी दिखाओगे मेरे भाई तो मैं समझा दूंगा। मेरे भाई एलिप्स की अगर हम बात करूं तो इसमें 2-3 चीजें ज्यादा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एलिप्स है, तो एलिप्स में सबसे पहले तो दो होती है, ये होता है मेजर एक्सिस, ये वाला, क्योंकि यहाँ तो दोनों है, ये कहलाता है मेजर एक्सिस, और ये वाला क्या कहलाता है माइनर एक्सिस। आप खुद सोचो ना, इसमें कितनी जगह, इतनी सी है, और ये वाला मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे माइनर एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस। इसके बाद मेरे भाई 2-4 चीजें होती हैं, ये अपना सेंटर होता है, ये अपना फोकस 1 कहलाता है, ये अपना फोकस 2 कहलाता है। ये वाले जो किनारे पॉइंट है मेरे भाई, ये इसके वर्टेक्स कहलाते हैं, ठीक है ना, ये इसके क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होती है वो ए कहलाती है, यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होती है वो भी डिस्टेंस है, ए ही कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, लेकिन इतनी दूरी को, फोकस की दूरी को सी कहा जाता है सिर्फ, ये बात का भी ध्यान रखना। और इतनी दूरी को मेरे भाई जो वाई एक्सिस की तरफ दूरी है वो बी कहलाती है। यानी कि अगर मैं एक एलिप्स को थोड़ा जूम करके अच्छे से बनाऊं इस तरीके से यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर वर्टेक्स का डिस्टेंस ए, यहाँ से लेकर वर्टेक्स का डिस्टेंस, लेकिन ये मेजर एक्सिस वाला है, मेजर एक्सिस वाला, और ये माइनर एक्सिस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बी कहलाती है। बीच में इनके फोकस होते हैं, जो पॉइंट क्या कहलाते हैं, और कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना सी जो होते हैं ना वो ए के आधे, बेसिक सी तो बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मेरे भाई और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी मेजर एक्सिस आप समझ गए हो, ठीक है ना। अगर आपको कभी कोई बोले कि पूरा मेजर एक्सिस का लेंथ बताओ, तो आप क्या लिखोगे 2a, और वो क्या होगा माइनर एक्सिस 2b। यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से समझना, आपको एक और रिलेशन बताए गए हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत ध्यान रखना इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो बाई चांस ऐसा सी निकालने का बता रखा है आपको कि फॉर एग्जांपल अगर अपने को सी निकालना हो, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम दिखा के ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे। ये ए स्क्वायर है मतलब ये वाला, और ये अपना एक तरीके से ये ए स्क्वायर है, इज इक्वल टू में ये दिखा रखा है यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस इस तरीके से यहाँ पे सी स्क्वायर दिखा रखा है। तो यहाँ पर कुल मिला के एलिप्स की ही डेफिनेशन से इसने यहाँ पर ये कहा है, आप बस सब छोड़ो, आप बस इस पॉइंट को याद रख लो क्या,
कि अगर आपको बाय चांस सी निकालना हो तो द फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ये ध्यान रखना। इसके बाद मेरे भाई एक वर्ड होता है इसेंट्रिसिटी, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ये अलग से आपको हो सकता है निकालने के लिए दे, इसे ई कहते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना सी बाय ए होता है, ठीक है ना मेरे भाई। इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए, और उसके बाद एक लेटस रेक्टम आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, एक लेटस रेक्टम आ जाएगा। लेटस रेक्टम अगर आपको निकालना हो मेरे भाई तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला एल आर का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाय ए होता है, ठीक है मेरे भाई, बी स्क्वायर बाय ए होता है। लेकिन चीजें यहाँ पे खत्म नहीं हुई है मेरे भाई, ध्यान से समझना चीजें थोड़ी सी क्या है, क्योंकि अभी आपने इक्वेशन नहीं सुनी है इसकी, ठीक है ना। तो बस एक इक्वेशन बता देता हूँ, बस वो चीज का ध्यान रखना, फिर अपना काम खत्म हो जाएगा। तो अगर मान लो एलिप्स, ये वाला एलिप्स है जो मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस पे है, तो आपको पता है ए वाली लेंथ बड़ी है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ अपना बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर एलिप्स इस तरीके से हो तो मेरे भाई सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। कैसे? अब ये आपका ए है, अब ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, और इतना पॉइंट आपका क्या है, फोकस, तो यहाँ पर इतना क्या होगा, समझ पा रहे हो, चीजें चेंज हो गई हैं अब। तो अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा, बी स्क्वायर, ये वाला है, इसके साथ कौन सा है, बी है, छोटा माइनर एक्सिस, और वाई वाले के साथ क्या है, ए मेजर एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर लिखा है और वाई स्क्वायर के साथ क्या लिखा है मेरे भाई, इज इक्वल टू 1, बस और कुछ नहीं है। आपके मन में सवाल कि भैया इसेंट्रिसिटी ये सब फिर क्या चेंज हो जाएगी, सब सेम, इसेंट्रिसिटी सी बाय ए रहेगी, वैल्यू अपने आप ही चेंज हो जाएगी। आप खुद सोचो, लेटेस्ट रेक्टम में बी स्क्वायर बाय ए, सब सेम। आप खुद सोचो ना, यहाँ पर जो ए था और अब यहाँ पर जो ए है, ये चेंज है कि नहीं है, तो ए अपने आप ही चेंज हो चुका है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी मेरे भाई। इसको एक बार उतार लो, फोका, अरे वो दो फोकस को फोका कहा जाता है, हाँ बस वो दोनों, हाँ और कुछ नहीं है। अगर बोला है क्वेश्चन में आगे से तो देख लेंगे, हाँ फोकस पॉइंट मतलब दोनों के फोकस, एक फोकस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, एक फोकस यहाँ से यहाँ तक होगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बस खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आओ क्वेश्चन करते हैं, बस कुछ भी नहीं है, ये लो पकड़ो, आ जाओ मेरे भाई। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू में 1। आपको पता है बड़ी वैल्यू 36 है, मतलब ए इसके पास है, यानी कि ये जो एलिप्स होने वाला है ये ऐसे वाला एलिप्स होने वाला है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप इसको कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या, 6, बी की वैल्यू क्या, कोई दिक्कत? अब आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक ये और ये 4 है, ये आपका पूरा कितना है मेरे भाई, 6 है। तो आपको कोई दिक्कत है इस चीज में? आप जब लिखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब आप जब लिखोगे कि ये आपका वर्टेक्स है, क्योंकि आपको उसने बोला वर्टेक्स बताओ, सबसे पहले वर्टेक्स अगर मैं बताऊं तो मैं कहूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, आप खुद सोचो, यहाँ एक्स की वैल्यू तो होगी, वाई की नहीं होगी, ये होगा -6,0, और ये पहले वाले में कोई दिक्कत है, यहाँ वर्टेक्स में लिखना -6,0 और 6,0। इसके बाद आप खुद सोचो, ये यहाँ पर आपका फोकस होता है, सॉरी यहाँ पे आपका फोकस होता है, अब आपको फोकाई, फोकाई लिखना है, फोकाई मतलब 2 पॉइंट, यहाँ वाले और यहाँ वाले भी, आपको फोकाई सी कहते हैं, और सी का आपको फॉर्मूला अभी भी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा 36 माइनस 16, रूट के अंदर 20, आप रूट के 20 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 के पाड़े में 10 नंबर पे, 2 के पाड़े में 5, 2 5 के पाड़े में 1, यानी क्या 2√5 हो गया, कोई दिक्कत है मेरे भाई? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, -2√5,0, और वो क्या होगा 2√5,0, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स तो यही होंगे ना इसके, ये नहीं होंगे वर्टेक्स, कोई दिक्कत मेरे भाई? अब उसने वर्टेक्स लिख दिए, फोकाई लिख दिए, अब उसने बोला लेटेस्ट रेक्टम बताओ, क्या फॉर्मूला, 2b स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर मतलब बी मतलब 16, 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन में ए मतलब 6, ये कटेगा, 1 नंबर पे कटेगा, 3 नंबर पे लेटेस्ट रेक्टम आ गया 16/3। इसेंट्रिसिटी अगर निकालनी हो तो क्या, सी बाय ए, सी मतलब 2√5 अपॉन में ए मतलब कितना था मेरे भाई, 6, तो ये √5 बटे में, कोई दिक्कत है मेरे भाई? बताओ, कोई दिक्कत लग रही है आपको? हाँ बोला उसने मेजर एक्सेस, मेजर भाई मेजर एक्सेस वो आपको बताने हैं कि मेजर एक्सेस यहाँ पर एक्स एक्सिस है,
और माइनर एक्सेस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेजर एक्सेस आपका एक्स एक्सेस है, माइनर एक्सेस आपका भी, बस इतना ही बताना है। हाँ वही तो, मैं बस ये बोलना है। अच्छा मेजर एक्स, अच्छा लेंथ मांगी है मेरे भाई, लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। अरे ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 12, ये कितना हो जाएगा 8, बस मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस की लेंथ मांगी थी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये छोड़ो, अगला करो मेरे भाई। जो अपन सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे, मतलब सॉरी थर्ड एक्सरसाइज कर रहे थे ना, थर्ड एक्सरसाइज का मैंने सिर्फ एक आधी क्वेश्चन समझाए थे, अभी थोड़ा आगे चलेंगे यार उस पे, है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ, क्योंकि ये थोड़ा सा सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। 36x² प्लस 4y² बराबर में 144, कोई दिक्कत है? इधर देखो, ये क्या है, 36 है, क्या लिखोगे 6x का होल स्क्वायर प्लस 4 है। एक काम करो, ये भी मत करो, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, 144 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत? क्योंकि आपको पता है यहाँ 1 होना चाहिए, कटा क्या 1, इसको काटो 36 के पाड़े में 1 नंबर पे, और ये जाएगा मेरे भाई 4 नंबर पे, ये काटो 1 नंबर पे, ये जाएगा मेरे भाई कितने नंबर पे, 38। ठीक है ना। तो क्या हुआ मेरे भाई, x² बटे में 4 जमा में y² बटे में 36 बराबर में 1। किसी को ये समझ नहीं आया तो बोलो, आ गया? ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या होगी बता बेटा, a की वैल्यू मेरे भाई ध्यान से देखो, गलती कर रहे हो आप। a की वैल्यू 6 होगी, और b की वैल्यू क्या होगी 4, ओ सॉरी 2, ठीक है कोई दिक्कत? समझ में आया मेरे भाई ये? क्योंकि ये a होगा, और एलिप्स कैसा बनेगा, ये वाला, समझ रहे हो, है ना। अब a की वैल्यू कितनी आई है और b की वैल्यू, तो मेरे भाई इसेंट्रिसिटी c निकालना है पहले, a² माइनस b², 36 माइनस 4 रूट 32, इसेंट्रिसिटी रूट 32 अपॉन में a यानी कि 6। सॉल्व कर लेना, ये थोड़ा सॉल्व होगा। 32 कैसे हो जाएगा मेरे भाई, 2 के पाड़े में 16, 2 के, अच्छा ये ऐसे ही है पीछे, ठीक करा है तुमने सॉल्व ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे ही है मेरे भाई। इसके बाद ए और बी अपना हो गया। अब इसके बाद मेरे भाई क्या क्या निकालते हैं इसके बाद, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाय ए, है ना, यही होगा 2b² बाय ए, कि कुछ और होता है? पिछले वाले का क्या था, पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था? ठीक है, ध्यान रखना भाई, 2 इंटू कितना 4 ए होता था, अपॉन में ए मतलब 6, 2 चौक 8 बटे 6, यानी कि मेरे भाई इसका लेटेस्ट रेक्टम 4 बटे 3। इसके बाद वर्टेक्स की लेंथ बतानी होती थी, तो मेरे भाई वर्टेक्स क्या होते हैं, ये 2 पॉइंट होंगे वर्टेक्स, क्या होगा ये 0,6 और 0,-6, यही होते थे। इसके बाद सी लिखोगे तो क्या 0,√32 और इधर 0,-√32, और कुछ लिखते थे, लेंथ निकालते थे मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी 12, यही तो होगी, बस खत्म मेरे भाई, और कोई खेल कूद नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बोलो। इसको 4√2 करके लिखा हुआ है, और कौन सी माइनर की भी निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जैसे ही आप 10 आओगे, 10 से लेकर 20 तक, उसने पता क्या कहा है, कह रहा है भाई अब इसका इक्वेशन बनाओ। कैसे लिखा है देखो, इधर देखो, वर्टिसेस लिखा हुआ है +-5,0, फोकाई, फोसाई फोकाई 4,0 प्लस माइनस। अब आपको इक्वेशन बनानी है यहाँ पे, सी फोकाई सी होता है, ये अपना इस पे एक्स पे है, तो मेरे भाई ये कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, है डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 5 है ना, यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी 5। अब फोकस निकलेगा रूट से, ये बताओ सी कैसे आता था, √a² माइनस b²। ये मुझे बताओ सी की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि यही होता है सी, फोका यही तो होता है सी, है 4, और बराबर में √a², a² मतलब 25 माइनस b²। तो मेरे भाई स्क्वायर है उधर, रूट है उधर भेज दो, स्क्वायर हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 25 माइनस b²। मेरे भाई इसको वहां ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो b² इज इक्वल टू 9, b की वैल्यू आ जाएगी +-3, मतलब ये अपना यहाँ से यहाँ तक कितना +-3। अब आप बताओ क्या होगा, x² बाय a² होगा, x² बाय 25 प्लस y² बाय 9, है ना, 9 होगा y², क्योंकि 3 आया था, बराबर में 1, इक्वेशन बन गई मेरे भाई। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ, कोई समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो हाँ, तो कुछ भी नहीं करा, अगर तुम 2-3 चैप्टर अभी तक पढ़ के बैठो तो तुम कुछ नहीं कर रहे भाई।
और ये सिर्फ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तो छोड़ो, एक्स्ट्रा आएगा तुम्हारा कल शाम 5-6 बजे तक। मेरे भाई अब 12वां बोला था ना, अभी 13वें पे आए। 13वां तो हाँ आ जाओ। मेजर एक्सिस बोला, अच्छा देखो ध्यान समझो, उसने बोला ऐसे मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस को उसने ऐसे लिखा है, बस आप समझना +-3, 0। मैं बस आपको समझा रहा हूँ, बाकी काम आप खुद से करना, ठीक है। और माइनर एक्सिस उसने आपको क्या दिया है, 0, +-2। तो आप समझ गए कौन सा वाला मेरे भाई, ये वाला है। अब यहां से लेकर ये 3 तक है आपका ना, -3, और यहाँ से लेकर 3, यानी कि ए की वैल्यू आपकी 3 हो गई है और बी की वैल्यू मेरे भाई 2 हो जाएगा क्वेश्चन। चलें आगे। इसके साथ साथ मेरे भाई सेम ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है मेजर एक्सिस लेंथ दे रखी है, इस बार ध्यान रखना, मेजर एक्सिस की आपको लेंथ दे रखी है कितनी, 26। और यहाँ फोकाई से क्लियर हो गया कि कौन सा एलिप्स है, एलिप्स यही वाला है फिर से, क्योंकि फोकाई आपका जो सी है वो कितना है 5,5, मतलब +-5 यहाँ पे। और मेजर एक्सिस पूरा 26 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 13। मेरे भाई सी आपके पास है 5, ए आपके पास 13 है, तो आपका बी कितना आएगा 12। कैसे, पाइथागोरस ही तो लगेगी वहां पे, 5, 12, 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट। फिर भी एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो तो। क्या फॉर्मूला था ए सी का, a² - b² है ना, c² = c आपका क्या होगा, अच्छा नहीं हाँ ऐसा ही होगा, c² होगा 25 और b चाहिए आपको, माइनस कहीं रहेगा, ये उधर जाके इतना 169 है ना, इसको उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं मेरे भाई, ठीक है सब। ए अपने को दे रखा है ना, ए अपने को 13 दे रखा है, c² में √a² - b², सॉरी मैंने स्क्वायर लगा दिया तो इस रूट को हटा दूं, c² कितना 25 बराबर में a² मतलब 169 माइनस में b², ये उधर जाएगा माइनस का b² इधर जाएगा माइनस का 144, b की वैल्यू मेरे भाई 12 आ जाएगी, यानी कि b अपना 12। कोई दिक्कत है तो जैसे जैसे अगला ही क्वेश्चन देख लो, कह रहा है माइनर एक्सिस की जो लंबाई है, माइनर एक्सिस की कितनी है 16, और फोकाई आपको दे रखा है 0, ±6, यानी कि आपको पता है ये वाला एलिप्स है। अच्छा माइनर एक्सिस 16 है, मतलब ये 16 है, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 8, है ना, क्योंकि 16 था तो यहाँ से आधा और आधा 8, और आपके पास ये जो है ये सी कितना है आपके पास 6, तो ए कितना हो जाएगा 10, पाइथागोरन ट्रिपलेट 6, 36, 64, 36 और 64 100 का खत्म। बस जरूरी नहीं हर क्वेश्चन ऐसे ही हो, एक बार चेक करके कर लेना कि पता चलो लेने के देने पड़ जाए, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्वेश्चन नंबर सारे हो जाएंगे अब ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करके दिखाओ फिर जल्दी से, देखते हैं कौन पहले करके दिखाता हो। 19 पे देखते हैं मेरे भाई, क्या हुआ, सेंटर तो दे दिया, मेजर एक्सिस बोल दिया वाई एक्सिस पे है, ठीक है, ये रहा मेजर एक्सिस, ये लो, ठीक है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे और पास कर रहा है 3,2 से और 1,6 से। तो मेरे भाई क्या करो, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी x² अपॉन में, हाँ बहुत बढ़िया, और y² अपॉन में किसके बराबर, एक एक करके पॉइंट डाल दो। आपको 2 पॉइंट क्या दे रखे हैं 3,2 और जो 1,6 है, ये इसी के तो पॉइंट है। कहाँ डलेंगे x और y या a और b की जगह, x और y में डलेंगे, क्योंकि ये a और b के पॉइंट नहीं है। तो पहले में डालोगे आप, क्या होगा 9/b² प्लस कितना 4/a² बराबर में 1। कोई दिक्कत इस चीज में। फिर ऐसे ही सेम इसमें डाला, अब दूसरे में भी डालो, दूसरे वाले के हिसाब से क्या होगा, क्या होगा 1/b² जमा में 36 में a² बराबर 1। ये दो इक्वेशन आ गई, इनको मेरे भाई कैसे ना कैसे करके कंपेयर करो, तो सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। मैं एक बढ़िया तरीका बताऊं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इधर 9 से, इधर भी 9 से और इधर भी 9 से गुणा कर दो, क्या होगा 9b² जमा में 9×6 36 है, 9×6 54, 9×3 27 और 5 32 अपॉन में a² = 9। यहां से क्या हो गया 9/b² = 1 9 माइनस 324 अपॉन में a², ये आपकी 9/b² की वैल्यू है, और ये 9/b² की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, क्या होगा 9 माइनस 324 अपॉन में a²
ठीक है ना, प्लस में 4/a² बराबर में 1। इसके ऊपर भी तो 9 है। इसके ऊपर बेटा 9 में वो है ना 20। हाँ, एक अच्छा मिनट, अच्छा। ये है ना, ये इस पूरे की जगह मैंने ये लिख दिया है ना, तो यहाँ पर ये हो गया ना ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं एक काम करता हूँ, 9 को उधर भगा देता हूँ, क्या होगा, -8 हो जाएगा। इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ a², और इधर हो जाएगा 4 - 324, जो होगा -320/a² बराबर है -8, एक कट गया, ठीक है ना, इधर हो जाएगा 320/8 बराबर में a²। कितने नंबर पे, 40 नंबर पे a²। तो a इज इक्वल टू √40, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 यानी कि √2√10 a की वैल्यू, ये a आया है। अब आप इसे b में डालोगे, यहाँ पे समझ रहे हो, ये आपकी कोई भी इक्वेशन में डाल देना, जैसे ये पहली इक्वेशन निकाली थी ना आपने, ये a², 9/b², तो 9/b² इज इक्वल टू 9 - 324 अपॉन में 2√10। सॉल्व करना, अच्छा ये 2√10 है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो कुल मिला के वापस से क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, ठीक है, 40 था ना ये। तो 9/b² इज इक्वल टू 9×6 = 360 बराबर में 324 में 40, ये कितना होगा, 36/40। यहाँ 9 है, यहाँ b² एक नंबर पे और ये 4 नंबर पे, b² इज इक्वल टू 10/10 बन जाएगा b²। b की वैल्यू आएगी √10, क्योंकि ये कटेगा 1/10 नंबर पे, दोनों को उल्टा करोगे, b की वैल्यू √10। मेरे भाई a की वैल्यू आपके पास, b की वैल्यू आपके पास, c की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट में a² - b², क्या होगा, √30। कोई दिक्कत मेरे भाई, खत्म सारा, बस, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, पक्का। करोगे फिर अगला, हाँ फोका है, कोई दिक्कत मेरे भाई। चलो लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज पे चलें, अरे क्या हो तो गया ना मेरे भाई। एक्सरसाइज 11.4 इज अबाउट हाइपरबोला। हाइपरबोला पता है कैसा होता है, बुक दिखाना एक मिनट। अच्छा ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है मेरे भाइयों। हाइपरबोला दो टाइप के होते हैं, बड़ा सिंपल है, इस तरीके से खुले होंगे दोनों, और इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से समझना बस, यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये आपका हाइपरबोला है, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ, इसमें बड़ा सिंपल है, बस जैसे x² था, यहाँ होगा x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, और इस तरफ मेरी इक्वेशन होगी y² माइनस x² इज इक्वल टू 1। तो देखो समझ में आ गया, ये अपना इसके बाद यहाँ पर ये अपने पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम है, ये अपना a,0 होगा, ये अपना -a,0 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ a होगी, यहाँ पर भी फोकाई होगा, जो होगा c,0, और यहाँ होगा -c,0, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद यहाँ पर ये है, यहाँ पर वर्टेक्स क्या होगा, 0,a, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट क्या कहलाएंगे इसके, फोकाई, क्या होगा फोकाई, c और 0, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, हेलो, फोकाई तो c कहते हैं ना, हाँ फोकाई को f ही कहेंगे, f से ही टर्म का मेरे भाई फॉर्मूला। पिछले वाले में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था, इसमें भी c/a है, ठीक है, और मेरे भाई लेटेस्ट रेक्टम भी, ठीक है मेरे भाई, और c का फॉर्मूला वही रूट के अंदर, वो चेंज होगा,
इस बार चेंज होगा, वो क्या होगा ध्यान रखना, सी का फॉर्मूला होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी। बस। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? उतार लो एक बार डिटेल, फिर क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फिर भाई एक बार देखो, सेकंड क्वेश्चन करा देता हूँ ध्यान से, बस देख लेना, फिर आपका क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आप देखो ए, ए हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, इक्वेशन ध्यान से समझना, इक्वेशन हमने क्या लिखी हुई थी, इक्वेशन थी यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन होगी, मैंने इक्वेशन तो नहीं गलत लिख दी थी यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ना, हाँ ठीक है। इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, वही वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना, एक कंफ्यूजन ना हो जाए। इस हिसाब से ए की वैल्यू क्या होगी 3 और बी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये तो 27 है ना यार, ओ 27 तो स्क्वायर होता ही नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √27। आप चाहो तो इसे कैसे लिख सकते हो, 3√3 लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। अब आपके पास सी निकलेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 27 और 9 36, 36 होता है सी, यानी कि सी की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है ना, प्लस माइनस 6 हाँ वो पॉइंट जब लिखोगे तब। अगर हम बनाएं ये वाला तो कौन सा बनेगा, ये वाला हाइपरबोला ऐसे वाला बनेगा मेरे भाई, है ना। और ये पॉइंट अपने क्या होंगे यहाँ पे, क्या होंगे ये पॉइंट 0 कॉमा माइनस ए होगा, हाँ हाँ 0 कॉमा प्लस माइनस में 3 है ना, कोई दिक्कत। और इधर 0 मतलब इधर 0,3 और इधर 0,-3, ये 2 पॉइंट होंगे। और इसके बाद मेरे भाई सी फोकाई क्या होगा, इनके बिल्कुल बीच में होगा 0,6 और 0,-6। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम निकालना होगा, वही अपना 2b स्क्वायर बाय ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर मेरे भाई 3 इंटू √3 का स्क्वायर बाय ए मतलब 3, तो 2 गुना में 27/3, यानी कि 2 नेम 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। और इसेंट्रिसिटी क्या होगी, E इज इक्वल टू सी बाय, यानी कि 3√3 बाय ए, मतलब कितना है ए मतलब 3, यानी कि इसेंट्रिसिटी √3 हो जाएगी मेरे भाई। कोई दिक्कत है? चले आगे, समझ में आ गया? अबे एक मिनट रुको, इसेंट्रिसिटी क्या होगी सी बाय ए, सी मतलब 6 और ए मतलब 3, यानी कि इसेंट्रिसिटी 2 होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन एक बार देख लो, क्या छठा क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ छठे पे आओ। 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर में 784। आपको पता है आप किससे डिवाइड करोगे, 784, इसको भी 784, और ये होते होंगे कहीं ना कहीं 784 से। 49 का पहाड़ा है तो हो सकता है 6 नंबर या 7 नंबर पे होता हो। ठीक है ना, एक तरीके से 50 मान लो इसे, एक तरीके से 50 मान लो इसे, और ये 75 मान लो। 50 और 75 यानी कि कितना नंबर, 15 नंबर, ये 16 नंबर पे होता होगा। 49 कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। आप देखो 6 9 जा 54, यानी कि हाँ ये कितने नंबर पे, वाई स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस ये मेरे भाई 16 के पहाड़े में 78 नहीं आता, उससे छोटा 48, 64, 64 और 16 80, तो मेरे भाई 16 आता है, 64 आता है 6 नंबर पे। उसके बाद बचेगा 14, 144 9 नंबर पे है। करते हैं एक बार डिवाइड, है ना, 16 को 784 से क्या है भाई अच्छा 49 आएगा, 4 नंबर पे 64 आता है, 4 बचा, 1 बचा, ऊपर से आया 4, तो मेरे भाई ये आएगा अपना कितना नंबर पे, 9 नंबर पे, 49 हो जाएगा मेरे भाई। ये कितना, एक्स स्क्वायर बाय 49 बराबर में 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये होगा वाई स्क्वायर बाय क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू 7 पर आओ, क्या लिखा हुआ है, वर्टिसेस प्लस माइनस 2,0 और फोकाई मेरे भाई क्या लिखा हुआ है। मेरे भाई आप इक्वेशन बताओ कौन सी वाली होगी, कौन से एक्सिस पे होगा, नहीं कौन सी इक्वेशन, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ से देख के पता चल रहा है, यानी कि ये वाला हाइपरबोला होगा। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय
माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सी निकालना पड़ेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सी क्या होगा मेरे भाई, अच्छा सी दे रखा है 3 यानी कि 9 हो जाएगा है ना, और इधर ए स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। मेरे भाई बी की वैल्यू आ रही है रूट के अंदर 5, समझ रहे हो, बी की वैल्यू आ रही है मेरे भाई रूट के अंदर 5, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा बराबर 1, इक्वेशन काम खत्म। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझनी है वो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वें पे जब आप आओगे, क्वेश्चन नंबर 10वें पे, तो वहां पे लिखा हुआ है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस जो है इसका मतलब अपने को समझना है, ठीक है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब जिसपे वो हाइपरबोला बना हुआ है, जैसे ये जैसे ये ना, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। देखो उसने क्या लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, मतलब 8, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लेंथ कितनी दे रखी है मेरे भाई 8। तो इस क्वेश्चन में आप ए की वैल्यू कितनी बता दोगे, बस खत्म, ऐसे करना है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं। और कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब पता है क्या है, छोटा वाला एक्सिस, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो 11वां, कह रहा है कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी है 24, यानी कि अब आप इक्वेशन समझो। देखो पहले तो आप ये देख लेना फोकाई क्या दे रखा है आपको, फोकाई दे रखा है 0, प्लस माइनस 13, और उसने कॉन्जुगेट लेंथ जो बोली है वो कितनी बोली है 24। इक्वेशन कौन सी होगी पहले बताओ, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस, अच्छा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फोकाई है मतलब सी है, यानी कि ये वाला अपना बड़ा एक्सिस होगा, लेकिन ये जो लेंथ है वो कॉन्जुगेट लेंथ है, यानी कि ये बी की लेंथ है, समझ रहे हो। वो ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब वो ए की लेंथ थी, ध्यान रखना, ये बी की लेंथ है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ बी 24 है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 12। कोई दिक्कत है, बस खत्म कर लो, करो इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा ये बताओ बी की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, सी आपके पास क्या दे रखा है 13, है कि नहीं, क्या निकालना है, अरे ये फोकाई तो है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट में सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी कितना है आपके पास 169 बराबर में ए स्क्वायर तो निकालना है, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 144, इसको उधर भेजो, ए स्क्वायर की वैल्यू 25, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, बस इक्वेशन कर देना इसके बाद, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12वां करो मेरे भाई, 12वें पे आओ। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या है, हाँ तो अच्छा लेटेस्ट रेक्टम की क्या मांगी उसने आपसे, हाँ तो वही लेटेस्ट रेक्टम को आप ये लिखोगे ना 2b स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 8। अब उसने और क्या दिया, फोकाई, फोकाई आपकी सी की वैल्यू है, ठीक है ना, तो सी आपका क्या आ गया एक तरीके से 3√5 आ गया आपके पास, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास सी है और ये है, यहाँ पे इसको एक तरीके से आप ऐसा करो, क्या कहते हैं, यहाँ पे ले जाओ, ठीक है ना, क्या होगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू में 8a, इसको काटो 1 नंबर पे, इसको काटो 4 नंबर पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a हो जाएगा, है ना। और c का इज इक्वल टू फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख लो यहाँ पे 4a, और यहाँ पे क्या है 3√5 बराबर में इधर क्या होगा मेरे भाई ए स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 9, ये होगा 9 और गुना में 5, 9 पंजे 45, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45, तो a इंटू ए प्लस 9 माइनस 5 इंटू ए प्लस 9, तो एक इक्वेशन हो जाएगी ए इक्वल में -9 और ए इक्वल में 5 वाला एक्सेप्ट हो जाएगा मेरे भाई। अब ए आ गया, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए बताओ ए आ गया, अब ए क्या बी स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू ए 5, यानी कि √20 हो जाएगा मेरे भाई, बी खत्म, ए भी आ गया बी भी आ गया,
और फोकाई आपको कैसा दे रखा था, फोकाई आपको प्लस माइनस दे रखा था, यानी कि इक्वेशन अपनी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय ये क्या हो जाएगा मेरे भाई रूट 20 20 बराबर में 1। कोई